हेलो एंड वेलकम हमारे नए लेक्चर में। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट के इलस्ट्रेशंस देखे थे अपन ने, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात की थी और उसके इलस्ट्रेशंस देखे थे। आज अपन जो बात करेंगे, आज अपन बात करेंगे इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। कंसेप्ट बहुत प्यारा है, बहुत सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। मेरे को एक बात बताओ, अगर आपको याद हो चीजें, तो याद हो चीजें मतलब क्या, हमको पता है कि आपको पढ़ के आए हो, आप और पढ़ के नहीं आए तो पढ़ के आना चाहिए आपको, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट में सर हम क्या करते थे? तो सिंपल इंटरेस्ट में अपन करते थे, यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट था 1000 रुपये, ये 10% पर एनम का इंटरेस्ट था। सर 1000 रुपये था, यहाँ पे 100 रुपये कमाए थे, 1100 हो गए थे। फिर 1100 कैरी फॉरवर्ड हो गए थे। फिर हमने 10% कमाए थे, लेकिन इस बार अपन ओरिजिनल प्रिंसिपल पे ही कमाए थे। 100 रुपये तो अपने वैल्यू 1200 हो गए थे, ठीक है। वैसे ही कंपाउंड इंटरेस्ट में अपन ने क्या किया था? कंपाउंड इंटरेस्ट में किया था अपन ने कि साल भर में जो कमाई की थी, भाई 1000 रुपये था, इस पे अपन ने 10% कमाया। 10% किस पे? इस पे साल के शुरुआत में जो बैलेंस था हमारा, 1000 + 100 = 1100, ठीक है। फिर वापस से कैरी फॉरवर्ड 1100। अब इस बार जो 10% कमाएंगे अपन, वो इस 1100 पे कमाएंगे, कि हम प्रिंसिपल पे तो कमाएंगे ही कमाएंगे, इंटरेस्ट जो अर्न किया था उस पे भी हम इंटरेस्ट कमाएंगे, ठीक है। तो ये 110 का इंटरेस्ट हो जाएगा, हमारा अमाउंट हो जाएगा 1210। सर आप इतना फास्ट क्यों बोल रहे हो? तो मैं बता दूं आपको कि मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, आपको पढ़ा नहीं रहा हूँ, ठीक है। यहाँ तक हमने देखा था। सर मैं आपसे एक बात पूछूं मेरे को फर्क नहीं पड़ता है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है कि कंपाउंडेड एनुअली था, हाफ ईयरली था, क्वार्टरली था, मंथली था। नहीं, मेरे को क्या चाहिए सर? मैंने पैसा कितना लगाया था? 1000 रुपये। एंड में मेरे पास पैसा कितना आया सर? 2000 रुपये। मैंने कमाया कितना? 1000। इफेक्टिवली मैंने कितना कमाया सर? बोलोगे 1000 रुपये। सर लिख के बताओ, लिख के ज्यादा समझ में आता है, जैसे आप बताते हो ना। देखो, मैंने लगाया 1000 रुपये, क्वार्टरली वन, Q1, Q2, Q3, कंपाउंडेड क्वार्टरली चल रहा है, ठीक है, ईयर एंड का वन। अब यहाँ पे काट पीट के हमारे पास कुछ ऐसा इंटरेस्ट रेट था कि हर क्वार्टर में वो कंपाउंड फॉर्मूला, जो फॉर्मूला था ना एक्यूमुलेटेड अमाउंट का, क्या था फॉर्मूला एक्यूमुलेटेड अमाउंट का? P × 1 + R⁴ ठीक है। ये फॉर्मूला लगा के हमारा ईयर वन के बाद हमारा बैलेंस आया 1331 ठीक है। आपको मैंने बोला कि यार पैसा कितना लगाया था? आप बोलोगे 1000। फाइनली एंड में काट पीट के पैसा कितना बचा मेरे पास? तो आप बोलोगे कि 1331। तो मैं आपसे एक सवाल करूंगा, क्या कि सर आपने कमाया कितना? आप बोलोगे कि इंटरेस्ट हमने कितना कमाया, पैसा एंड में कितना हुआ, माइनस शुरुआत में कितना लगाया था, तो आपका कितना बन गया? 331। इंटरेस्ट आपने कितना कमाया? 331। तो हमने इंटरेस्ट कमाया 331 और ओरिजिनली प्रिंसिपल अमाउंट लगाया था 1000। हमने कितने परसेंटेज पैसे कमाए? 331/1000 × 100, यानी इफेक्टिवली हमने 33.1% की कमाई की। सर यहाँ पे रेट भले 10% कंपाउंडेड एनुअली या जो भी चीज रहा होगा, बट इफेक्टिवली हम क्या कमाए? 33%, ठीक है। हमको इफेक्टिव हमको ये मतलब नहीं कि कब कंपाउंड हो रहा है, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट, हमको देखना है इन टोटैलिटी इफेक्टिवली कितना कमाए। तो उसका फॉर्मूला क्या है सर? इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। इफेक्टिव, एक सेकेंड रुकिएगा ना। हाँ जी, तो मैं आपको बता रहा था, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली क्या रहता है भाई, हमने इंटरेस्ट कितना कमाया और किस अमाउंट पे कमाया, ठीक है, यानी प्रिंसिपल इंटू 100, यही निकल गया परसेंटेज। अब आपको अगर याद हो कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में, कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में फॉर्मूला क्या था? तो किस चीज का फॉर्मूला? फॉर्मूला आपका कंपाउंड एक्यूमुलेटेड अमाउंट का। तो या फिर ऐसा बोलोगे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? तो आप बोलोगे सर एक्यूमुलेटेड अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो मैं आपको बताया था कि एक्यूमुलेटेड अमाउंट होता है 1 P × 1 + R⁴ माइनस पी। अगर मैं इसमें से पी कॉमन निकाल दूं, 1 + R⁴ -1, ये हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट देखूं, तो मैं बोलूंगा कंपाउंड इंटरेस्ट, जितना कमाया मैंने इंटरेस्ट के फॉर्म में, अपॉन प्रिंसिपल इंटू 100। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का अपन ने क्या निकाला? देखो, ये था P
1 प्लस आर की पावर n माइनस 1 होल अपॉन p इंटू 100। तो p से p कटा, तो इफेक्टिवली आपके पास क्या, हर बार सर आपको ये फॉर्मूला निकालना पड़ेगा? नहीं, आप ये फॉर्मूला को याद रख लोगे। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? 1 प्लस आर की पावर n माइनस 1। ठीक है, अगर परसेंटेज फॉर्म में करना हो तो इंटू 100। तो ये हो गया आपका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का फॉर्मूला। क्या डिफिकल्ट है? नहीं सर, ये फॉर्मूले से भी मत याद करना, मैं तो आपको सिंपल बता रहा हूँ कि क्या इंटरेस्ट कितना कमाया अपन कितना लगाया था इंटू 100, सिंपल इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव यानी लम सम तुमने कितना कमाया है, ऐसा। चलो अभी क्वेश्चन करते हैं तो आपको ज्यादा क्लियर होगा अच्छे से। ठीक है, क्या बच्चा बड़ी टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, एकदम सब सिंपल है बिल्कुल। अरे क्या टपोरी लैंग्वेज। आई वॉज ट्राइंग टू बी कूल विच आई एम नॉट। चलो आगे बढ़ते हैं। 5000। अब देखो, पहले अपन क्वेश्चन करते थे तो उसमें लिखा रहता था कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, लिखा रहता था सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। अब थोड़ा दिमाग को ओपन रखना। अब आप इंटरप्रेट करना क्वेश्चन क्या कहना चाह रहे हैं और फिर उस हिसाब से सॉल्यूशन निकालना। पढ़ते हैं चलो। 5000 इज इन्वेस्टेड इन अ टर्म डिपॉजिट स्कीम। कोई ऐसी स्कीम है टर्म डिपॉजिट, यानी कुछ समय के लिए उसमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, रिटर्न देता है। तो कितना इन्वेस्ट किया है? 5000। तो 5000 क्या हो जाएगा अपना प्रिंसिपल। ओके सर, दैट फैचेस 6% इंटरेस्ट रेट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? 6% पर एनम, यानी कि साल का है। और कंपाउंड कब हो रहा है? क्वार्टरली। ओके, Q1, Q2, Q3 और Q4 क्वार्टरली। ठीक है, तो मैं अगर पूछूं आपसे साल भर का इंटरेस्ट है 6%, तो एक क्वार्टर का कितना होगा? तो आप बोलोगे सर 6/4, दैट इज इक्वल टू 1.5%। ठीक है, 1.5%, यहाँ का 1.5। ओके, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट आफ्टर 1 ईयर? एक साल के बाद पूछ रहा है, पहले तो एक साल के बाद पूछ रहा है इंटरेस्ट क्या होगा। तो मैं बोलूँ अगर मेरे को एक्यूमुलेटेड अमाउंट की वैल्यू पता चल जाए तो मैं उसमें से प्रिंसिपल माइनस करूंगा तो मेरे को इंटरेस्ट निकल आएगा। हाँ, तो एक्यूमुलेटेड अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? पी इंटू 1 प्लस आर की पावर n माइनस पी। पी की वैल्यू क्या थी? 5000। 1 प्लस आर, रेट क्या था? इस पीरियड का रेट निकालना है ना, इस पीरियड का रेट, जो कि अपने 1.5 निकाल लिया था, 1.5% की पावर कितने पीरियड है? 1 2 3 4, 4 माइनस 5000। अब देखो, ये चीज को आपको कैलकुलेट करना है। मैंने एक, आप वीडियो जाके देख सकते हो, मैंने अपलोड कर रखी है उसको। उसमें मैंने दिखाया कि पावर्स को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो अपन वैसे ही कैलकुलेटर उठाते हैं। 1.015 इंटू 1, 1 2 3 4, 1.05 इंटू 1 इक्वल टू साइन कितने बार दबाएंगे? 4 बार। इंटू 5000 करना है, तो आपका आ जाएगा ये 5306.8 माइनस 5000। अब अगर आपको ये चीज नहीं समझ में आ रही कि यार इसके बाद ये कैसे डायरेक्ट मैंने कैलकुलेटर से निकाला, तो वो वीडियो आप डेफिनेटली जाके देखना, पावर से रिलेटेड जो भी कैलकुलेटर ट्रिक्स वाले प्लेलिस्ट में मिल जाएगी आपको। ठीक है, तो इसका कितना है आंसर? 306.8। तो ये क्या था? ये तो इंटरेस्ट कमाया जो हमने एक साल में, पहला पार्ट क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहे हैं? व्हाट इज दी इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट में मैंने क्या बताया था कि सर टोटल इंटरेस्ट कितना कमाया, कितने में कमाया? 200। इंटरेस्ट कितना कमाया? 306.8। कितने पे कमाया? 5000 इंटू 100। ठीक है, तो कैलकुलेटर से अपन इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6.136%। भले ही साल भर का रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% था, बट इफेक्टिवली हमने कितना कमाया था उसको कंपाउंड करते हुए? 6.136%। ये देखिए आ गया आंसर अपना 6.13। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर आपको समझ में आ रहा है मेरा तरीका? आपको इजी लग रहा है कि बहुत डिफिकल्ट लग रहा है? क्योंकि मैं ट्राई कर रहा हूँ कि एक एक चीज, छोटी छोटी चीज आपको एक्सप्लेन करूँ। सर वो तो करोगे ही ना, आप टीचर हो। हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। फाइंड द अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या पूछ रहे हैं? फाइंड द अमाउंट ऑफ, सर ये अमाउंट पूछा है क्या? एक्यूमुलेटेड अमाउंट पूछा है क्या? नहीं, ये पूछा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, कंपाउंड इंटरेस्ट का अमाउंट। ठीक है, ऐसे अमाउंट पढ़ते ही सीधा मत बोल देना एक्यूमुलेटेड अमाउंट लगाना है उसका फॉर्मूला, नहीं।
अमाउंट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है आपने, और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, दो चीजें निकालनी है। क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इफ एन अमाउंट ऑफ 20,000 इज डिपॉजिटेड, इनिशियली प्रिंसिपल अमाउंट कितना था? 20,000 फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, यानी जो अपन डायग्राम बनाएंगे यहाँ से यहाँ तक, 0 ईयर 1 ईयर, ठीक है। रेट कितना है? 8%। रेट कितना है? 8% पर एनम, कंपाउंडेड सेमी एनुअली, यानी कि 6 मंथ में कंपाउंड होगा। साल भर में 8%, तो 6 महीने में कितना? अब बोलोगे 4%, ठीक है। ये पीरियड का इंटरेस्ट रेट कितना है? 4। तो कंपाउंड इंटरेस्ट अपने को निकालना है, तो आपको क्या बोलोगे? अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या था? पी इंटू 1 + r⁻n - p। तो पी की वैल्यू क्या थी? 20,000 इंटू 1 + r, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4%, यानी 0.04 की पावर 2 माइनस 20,000, ठीक है। अब इसका वही पावर वाला फॉर्मूला कैलकुलेटर से कैसे करते हैं? 1.04 इंटू 1, 1 2 इक्वल टू 2 बार इंटू 20,000, विच कम्स टू 21,632 माइनस 20,000, विच इज इक्वल्स टू योर 1632। ये क्या है? ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। और इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा आपका? कंपाउंड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इनटू 100, विच कम्स टू योर 1632 अपॉन 20,000 इनटू 100। क्या इस चीज में आपको दिक्कत है क्या? कितना आया इफेक्टिवली? 8.16। क्या इस आंसर में आपको दिक्कत है क्या? आप 1 मिनट आराम से देखेंगे और सोचेंगे, ठीक है। और अगर क्लियर है तो अपन आगे बढ़ते हैं। देखो एक एक एग्जांपल और फिर अपन इसका इलस्ट्रेशन, इसके सॉल्व एग्जांपल एक्सरसाइज 4.42 कर लेंगे, ठीक है। सर क्या बोल रहे हो? एक्सरसाइज 4B कर लेंगे। चलो लास्ट एग्जांपल देखते हैं। देखो, विच इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट? कौन सी इन्वेस्टमेंट बेटर है? इन दोनों में से कौन सी इन्वेस्टमेंट बेटर है? 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली, पहला तो क्या है? 3% पर ईयर कंपाउंडेड मंथली। और देखो, कंपाउंडेड मंथली यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, जीरो है, 1 ईयर है। प्रिंसिपल पी, सपोज प्रिंसिपल 100 रुपये ले लेते हैं, ठीक है। रेट कितना है? 3% साल का। तो महीने का कितना हो जाएगा? ये पर एनम है, तो महीने का कितना हो जाएगा? 3/12, 3/12 यानी कि 0.25, और 0.25% पर मंथ, ठीक है। या तो ये इन्वेस्टमेंट बेटर है, या तो 3.2% का सिंपल इंटरेस्ट। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट में कुछ कंपाउंडिंग का पार्ट होता है क्या? नहीं। तो साल के एंड में भी तो अपन उतना ही कमाएंगे ना जितना सिंपल इंटरेस्ट का रेट है। भाई आज 100 रुपये मेरे पास था, तो साल के एंड में कितना हो जाएगा? 103.2, क्योंकि 3.2% अपन इंटरेस्ट कमाएंगे। यहाँ तो ओके है। तो यहाँ पे अपन ने इंटरेस्ट कितना कमाया? 3.2 का, ओके क्लियर है। सर यहाँ पे कितना कमाएंगे अपन इंटरेस्ट, तो देख लेते हैं। इफेक्टिवली कितना अपना इंटरेस्ट बन रहा है वो देख लेते हैं अपन। कैसे? सर 100 इंटू अकुमुलेटेड अमाउंट निकालो, 100 इंटू 1 + r⁻n, 100 इंटू 1 + 0.25% की पावर 12, 100 इंटू 1.0025 की पावर 12। अब देखो 1.0025 की पावर 12 की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे, क्या है? 10304, तो हो जाएगा 100 इंटू 101.0304, ठीक है। ये कितना हो गया? 103.04। अमाउंट इतना हो गया, प्रिंसिपल 100 रुपये था, तो इंटरेस्ट कितना कमाया यहाँ पे? 3.04। अब बताओ ये बेटर है कि ये बेटर है? आप बोलोगे सर ऑप्शन बी बेटर है, क्योंकि 3.2 कमा रहे हो यहाँ पे, आप 3.04 कमा रहे हो। क्या ये क्वेश्चन इजी था कि नहीं था?
आंसर इज यस, इजी था बट समझने का बस दिक्कत था। ओके, चलो जी, 2 मिनट की आप सांस लो, अपन आगे एक्सरसाइज 4B को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 4B, क्या रिकॉर्डिंग हो रही है देखिए अपन, यस रिकॉर्डिंग हो रही है। कितनी देर की हो गई, 11 मिनट। एक्सरसाइज 4B देखते हैं। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलो कोशिश करते हैं यहीं पे इसको सॉल्व, नहीं यहाँ नहीं होगा, पेन नहीं। 2-3 क्वेश्चन एक साथ उठा लेता हूँ, इजी है, कोई हार्ड नहीं है। अब देखो, P दे रखा है, R दे रखा है, N दे रखा है, व्हाट इज द अमाउंट एंड CI। सर अमाउंट का फॉर्मूला था P इंटू 1 प्लस R की पावर N, तो यहाँ पे P दे रखा है, R दे रखा है 5%, N दे रखा है 4। क्या आप अमाउंट निकाल पाओगे? द आंसर इज यस। और सर जैसे ही अमाउंट आ जाएगा तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा? A माइनस P। क्या ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लोगे? द आंसर इज यस, बट फिर भी मैं आपके लिए सॉल्व करके बता दे रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। देखो, ए की वैल्यू थी P इंटू, और किसी को अगर लग रहा है कि इजी है तो आप स्किप कर सकते हो, जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए मैं करवा रहा हूँ। आर की वैल्यू 5%, हालांकि ये चीज़ सबको आनी चाहिए कि इतना हार्ड नहीं, और ये चीज़ अपन 10 बार कर चुके हैं ऑलरेडी पिछली बार के। अमाउंट की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब देखो पावर कैसे सॉल्व करना है वैसे ही, आपका 1.05 इंटू 1, कितने बार इक्वल टू दबाऊंगा? 4 बार, 1 2 3 4 इंटू 1000। तो 1215 वाला है क्या वही ऑप्शन? 1215.50, यस सर ये वाला ऑप्शन है। बस कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया, ए सॉरी अकुमुलेटेड अमाउंट आ गया, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा? CI आ जाएगा। CI क्या था? A माइनस P, विच इज इक्वल टू 215.50, ये वाला ऑप्शन, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो। 100 will become after 20 years at 5% per annum compound interest of। देखो क्या बोल रहा है कि अपने पास 100 रुपए है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, कितने सालों के लिए कंपाउंड कर रहे हो आप? 20 सालों के लिए। तो 20 साल के बाद इसकी अमाउंट क्या हो जाएगी ये पूछ रहा है। तो अपने को पता है एक्यूमुलेट अमाउंट का फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस R की पावर N इक्वल टू P 1 प्लस 5% की पावर 20 इक्वल टू 100 इंटू 1.05 की पावर 20। सर यहाँ तक तो समझ में आ गया, इसके आगे इसको सही से सॉल्व करें। अगेन आपको अगर ट्रिक पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता है तो सबसे पहले इस वीडियो को स्टॉप करो, वहाँ पे जाओ, मैथमेटिक्स में जो पावर कैसे सॉल्व करते हैं विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, उसको आप देखो, कम बैक करो और उसको सॉल्व करो। तो क्या था? 1.05 इंटू 1, 1.05 इंटू 1, कितने बार इक्वल टू दबाऊंगा? सर 20 बार, क्योंकि यहाँ पे 20 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20, कितना आया? 2.65.3, 2.6533 इंटू 100 करेंगे, कितना हो जाएगा? 265.33। तो अमाउंट कितना हो जाएगा 20 साल के बाद? अमाउंट हो जाएगा 265.33। और इंटरेस्ट कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट कितना कमाया होगा आपने? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है A माइनस P, ए हो गया 265.33 माइनस 100 विच इज इक्वल टू 165.33। ये देखो, बेसिकली इसने कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा, 100 विल बिकम आफ्टर 3 पर 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ। क्वेश्चन क्लियर है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्वेश्चन में इतना सही से मतलब कहीं पे कॉमा छोड़ा है, कुछ भी किया है, बट क्वेश्चन में एकदम क्रिस्टल क्लियर नहीं बताया कि कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है कि अपने को एक्यूमुलेटेड अमाउंट। बट जैसे ही मैंने एक्यूमुलेटेड अमाउंट निकाला, मेरे को दिख गया कि यार ये वाली वैल्यू तो है नहीं, तो हो सकता है कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा हो, कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लिया, एक झटके में समझ में आ गया कि हाँ भाई कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा था। इजी, यस इजी। चलो आगे बढ़ते हैं। अगर आपको कहीं पे लगता है ना कि सर रुको, तो आप मेरे को मत रुका करो, आप वीडियो को रोक दिया करो। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, ओ इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट करस्पॉन्डिंग टू
3% पर एनम पेबल हाफ ईयरली। सर साल भर की है 3% हाफ ईयरली, तो 6 महीने की कितनी हो जाएगी? 1.5%। अगर यहाँ पे 100 रुपये है तो 1 साल बाद कितना हो जाएगा? 100 × 1 + 1.5% की पावर 2। तो बेसिकली कंपाउंडिंग करनी है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक। यहाँ पे एक्यूमुलेटेड अमाउंट की वैल्यू क्या आ जाएगी? सर यहाँ पे 100 रुपये कहाँ लिखा था इस एग्जाम्पल में? मैं अज्यूम कर रहा हूँ 100 रुपये। आप क्या कर सकते हो इसको अज्यूम? आप अज्यूम कर सकते हो इसको पी। चलो एक बार पी लेके सॉल्व करते हैं। बट अज्यूम कर लो 100 रुपये तो ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, 100 रुपये अज्यूम कर लेते हैं। इक्वल टू 100 × 1.015 की पावर 2। 1.015 1.015 इंटू 1, 1 2 इंटू 100 कितना है? 103.0225। तो इंटरेस्ट कितना हो गया बेसिकली? इंटरेस्ट हो गया 3.0225। ये देखो, ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। इंटरेस्ट 3.0225 हुआ, लेकिन अगर इसको परसेंटेज में करें तो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट डिवाइडेड बाय प्रिंसिपल इंटू 100। तो कंपाउंड इंटरेस्ट था 3.0225 अपॉन प्रिंसिपल 100 इंटू 100। तो ये 100 से 100 कैंसिल, परसेंटेज टर्म में भी यही आ जाएगी। क्या ये चीज़ क्लियर है? हाँ सर, ये चीज़ क्लियर है। सर आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है? हाँ हो रही है। मैं नहीं चाहता मेहनत वेस्ट हो यार। चलो और देखते हैं क्वेश्चन को। अब ये क्वेश्चन को ना आप मारो, क्या बोलते हैं, स्टार मार्क। ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको मेरे को आपको अच्छे से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो समझाता हूँ। उसके पहले अपन करते हैं 11 12 14 क्वेश्चन है ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम आराम से करेंगे अपन। फिफ्थ क्वेश्चन आप होमवर्क ले लेना। फिफ्थ क्वेश्चन में कुछ नहीं है, देखो ए की वैल्यू दे रखी है, अकुमुलेटेड अमाउंट की वैल्यू दे रखी है और प्रिंसिपल पूछे है। अगर आपको सिंपल सा दे रखा है, देखो एकुमुलेटेड अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है? ए इक्वल टू पी इंटू 1 + आर की पावर एन। ठीक है, ए की वैल्यू दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है, एन की वैल्यू दे रखी है, पी बोल रहा है निकालो। इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने किया था, क्या आप कर लोगे? हाँ आप कर लोगे। अगर आप नहीं कर पाओगे तो मेरे को बताना, मैं आपको ये भी सॉल्व करा दूंगा। या चलो ना करा ही देता हूँ। क्वेश्चन फिफ्थ, ए की वैल्यू क्या दे रखी है? ए दे रखा है 1000 इक्वल्स टू पी निकालना है 1 + आर क्या है? 6%। पेबल हाफ ईयरली, साल भर का 6% है तो 6 महीने का कितना होगा? 3%। और आपका ईयर्स कितने हैं? अगर डायग्राम बनाओ 2 साल का, ये आपका 6 महीना, 1 साल, 1.5 ईयर और यहाँ पे 2 ईयर, 6 6 महीने का। 6 6 महीने के पीरियड कितने हो जाएंगे? 4। और पर पीरियड का रेट क्या हो जाएगा? 3%, क्योंकि साल भर का कितना है? 6%। 1000 इक्वल टू पी इंटू 1.03 की पावर 4। 1.03 इंटू 1, 1 2 3 4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? इंटू 1.1255 इक्वल टू के इस तरफ लेके आएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। 1000 डिवाइडेड बाय 1.1255 विच कम्स टू योर 888.5। क्या है क्या ऑप्शन? हाँ सर ऑप्शन है, ऑप्शन ए हो जाएगा सर करेक्ट। ठीक है, हम्म चलो एक एक करके सब लेते हैं आराम आराम से फिल करके। देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं, ये इसमें थोड़ी सी ना आपकी अकाउंट भी यूज होगी। मेरे को एक बात बताओ, अगर अपन पैसा लगा रहे हैं जिसमें हमको इंटरेस्ट मिलेगा, तो जो इंटरेस्ट हमको मिलता है वो अमाउंट को बढ़ाता है कि घटाता है? तो आप बोलोगे कि सर पैसा है उस पर इंटरेस्ट ऐड हो रहा है, तो जो फाइनल वैल्यू है अमाउंट उसको तो बढ़ा रहे हैं। क्लियर? ओके सर, क्रिस्टल क्लियर। अब मैं अगर बात करूं डेप्रीसिएशन, आप अकाउंट्स में पढ़ते हो कि मशीनरी है, मशीनरी की वैल्यू 1 लाख है। ठीक है, मशीनरी की वैल्यू 1 लाख है, इस पे मेरे को 20% का डेप्रिसिएशन लगाना है। तो आप 20% ऐड करते हो कि हटाते हो? आप बोलोगे सर माइनस करते हैं, तो ये हो गया आपका 80%। ठीक है, अब अगले साल, ये तो ईयर 1 के एंड में था, अगले साल भी आपको 20% हटाना है। अब सर दो ऑप्शन है,
आप ये 20% किस पे लगाओगे? 1 लाख पे लगाओगे, ये 80,000 पे लगाओगे? अगर आप 1 लाख पे लगाओगे तो वो सिंपल इंटरेस्ट में जैसे करते थे सेम वैसे ही हो गया PIT। और अगर आप इस 80,000 पे लगाओगे तो वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट टाइप का हो गया कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या करते थे, जो फाइनल बैलेंस आता था आप उस पे इंटरेस्ट रेट लगाते थे। वैसे ही डेप्रिसिएशन के केस में जो फाइनल अमाउंट आएगा, बैलेंस आएगा, उस पे आप 20% लेस करोगे। ठीक है, चलो ये एक एक बेसिक लॉजिक क्लियर है ना आपको कि भाई इंटरेस्ट में जुड़ता है, डेप्रिसिएशन में घटता है, सिंपल। चलो और समझते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। अ मशीन इज डेप्रिशिएटेड, डेप्रिसिएशन का मतलब अमाउंट को बढ़ाएगा कि घटाएगा? सर घटाएगा। एट अ रेट ऑफ 20% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। क्या? ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द मशीन वॉज 1 लाख, यानी कि जो आप मशीन खरीदी थी आपने वो 1 लाख की थी। एंड इट्स अल्टीमेट स्क्रैप वैल्यू इज 30,000। आपके एंड में इसकी वैल्यू कितनी बच गई? 30,000। देन द इफेक्टिव लाइफ ऑफ अ मशीन इज, तो आपसे ये पूछ रहा है ईयर कितना है यार। अब देखो सालाना रेट कितना था? 20%। अपन अगर इंटरेस्ट का केस होता, फॉर एन एग्जाम्पल कंपाउंड इंटरेस्ट का केस होता, तो आप एक्यूमुलेटेड फॉर्मूला क्या लगाते हैं एक्यूमुलेटेड वैल्यू का? आप बोलते प्रिंसिपल इंटू 1 + r⁻n। क्लियर? अब अगर इसी कंसेप्ट को मैं मशीन में लगाऊं तो आप बोलोगे कि सर एंड में जो स्क्रैप वैल्यू आ रही है ना, स्क्रैप वैल्यू इक्वल टू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इंटू 1 - डेप्रिसिएशन का परसेंट की पावर n। अब देखो आपको लगेगा कि सर आप ये फॉर्मूला हमको पढ़ाए नहीं हो, एक नया फॉर्मूला लेके आ गए हो। तो मैं आपको बताऊं ये फॉर्मूला कोई नया नहीं है। मैं थोड़ा सा अपन लॉजिक डालेंगे ना तो ये फॉर्मूला अपने आप ही आ जाएगा। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में फाइनल वैल्यू को अपन क्या बोलते थे? एक्यूमुलेटेड अमाउंट। तो मशीनरी के केस में अपन इसको क्या बोलेंगे? फाइनल वैल्यू को अपन बोलेंगे स्क्रैप वैल्यू। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत। यहाँ पे अपन बोलते थे इसको P फॉर प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको? ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। कि भाई ओरिजिनली शुरुआत में अपने पास क्या था? वहां पे प्रिंसिपल अमाउंट था, यहाँ पे क्या? ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो 20% है, इंटरेस्ट के केस में अमाउंट को बढ़ाता है तो प्लस होता था 1 + r%। डेप्रिसिएशन अमाउंट को घटाता है तो यहाँ पे माइनस होगा -20%। और पावर n यानी जितने साल तक। तो ये फॉर्मूले को अगर अपन लिखे, वैल्यूज पुट करें तो स्क्रैप वैल्यू इक्वल टू 1 लाख इंटू 1 - 20% की पावर कितने साल के लिए? n। वही तो निकालना है सर, साल ही तो निकालना है। 1 मिनट के लिए गहरी सांस लो और मेरे को बताओ, सर क्या बताओ, कि आपको ये चीज समझ में आ रही है कि कैसे अपन ने कंपाउंड इंटरेस्ट को कंपेयर करते हुए मशीनरी का एक फॉर्मूला निकाला डेप्रिसिएशन के केस में? हाँ सर। फाइनल कितनी अमाउंट बची थी? स्क्रैप वैल्यू इक्वल टू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट इनटू 1 - d% की पावर n। इस फॉर्मूले को अपन इस फॉर्मूले से कंपेयर करते हैं। अकोमोडेट अमाउंट को अपन ने स्क्रैप वैल्यू बोला क्योंकि एंड में रहता था अकोमोडेट अमाउंट, और एंड में स्क्रैप वैल्यू आती है। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट था क्योंकि यहाँ पे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट है तो पी की जगह ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। आर रेट बढ़ाता है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन घटाता है। एन तो जितने साल के लिए अपन डेप्रिसिएशन लगा रहे हैं। क्या इस चीज में कोई दिक्कत है? आंसर इज नो। बस अब इसको सॉल्व करना है। 30,000 इक्वल्स टू 1 लाख इंटू 0.80 की पावर n। तो अगर इसको अपन डिवाइड करें इधर ले जाके, 30,000 डिवाइड बाय 1 लाख इक्वल्स टू 0.8 की पावर n। ये हो जाएगा 0.30 इक्वल्स टू 0.8 की पावर n। सर पहली कहानी क्या थी? पहली कहानी थी हमारी इस क्वेश्चन पढ़ के इस इक्वेशन तक आना। क्या आप पहला हर्डल क्रॉस कर चुके हो? आंसर इज यस। अगर आप पहला हर्डल नहीं क्रॉस किए हो तो आप क्रॉस करो, वापस से देखो, समझो एंड फिर वापस आओ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है चीजें? आंसर इज यस।
ये क्वेश्चन पढ़ के ये फॉर्मूला तक आके इस इक्वेशन तक आना है, क्योंकि इसके बाद की कहानी इसको कैसे सॉल्व करना है वो सेकेंडरी मेथड है, सेकेंडरी मैटर है। बट यहाँ तक आना खुद में चैलेंज है, ठीक है। जो फर्स्ट चैलेंज आपने क्लियरली पास कर लिया। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करना है। 0.30 इक्वल टू 0.8 की पावर n। सर इसको हमको सॉल्व करना नहीं आता है, तो नहीं आता है तो हिट एंड ट्रायल मेथड लेंगे। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, 0.8 की पावर कुछ तो होगा दिस इज इक्वल टू 0.3। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ 0.64 इक्वल टू 0.8 की पावर n, तो आप क्या बोलते सर? 0.8 इंटू 1 एक बार, दो बार, जैसे ही मैं दो पावर करूं तो 0.64 आ जा रहा है मेरा। तो ऐसे में कितनी पावर करूं कि मेरा 0.30 आ जाए? तो अपन ने हिट एंड ट्रायल लेते हैं। 0.80 इंटू 1, एक बार इक्वल टू दबाया तो 0.8 आया, दो बार इक्वल टू दबा रहा हूँ तो 0.64 आ रहा है, तीन बार दबा रहा हूँ तो 0.512 आ रहा है, चार बार दबा रहा हूँ तो 0.40 आ रहा है, पांच बार दबा रहा हूँ, अगर मैं n की वैल्यू 5 रख रहा हूँ तो मेरी 0.8 की पावर 5 की वैल्यू आ रही है मेरी 0.3276। अब ऐसे ही मैं 6 रख रहा हूँ, 0.8 की पावर 6, तो मेरी वैल्यू आ रही है 0.262। तो मैं बोलूँ कि जो मेरा 0.30 जो हमको चाहिए वो इस 5 और इस 6 के बीच में आया होगा, क्योंकि 5 में वो 0.3 के ऊपर चला जा रहा है और 6 में वो 0.3 के नीचे चला जा रहा है, यानी 5 के ऊपर ही रहा होगा। तो देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जहाँ पे 5 के ऊपर है? देखो ये वाला ऑप्शन 5.4 अप्रोक्स। क्या 4.5 है? नहीं। 5 है? नहीं। 5 और 6 के बीच में है, तो 5.4 ऑप्शन एक ही है ऐसा, क्योंकि 5 और 6 के बीच में। आई नो आपको ये कॉम्प्लेक्स लगा होगा, लग भी सकता है। मेरा आपसे एक छोटा सा अनुरोध है सर, अनुरोध, रिक्वेस्ट, कि आप एक बार इस वीडियो को, इस पार्ट को, इस क्वेश्चन को, इस चैप्टर को, इस क्वेश्चन को रिपीट करके देखो, आपको क्लैरिटी आएगी, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में आएंगे। और जितने बार जो चीज आप अटक रहे हो, देखो जैसे इसके पहले वाले क्वेश्चन थे वो सिंपल थे, तो वो तो आप एक बार करोगे, दो बार करोगे, आपको बन जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन ऐसे हैं कि जिसको आपको एक से दो बार प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगेन जैसे मैंने उस दिन एक्सप्लेन किया था, जो चीज आती है वो तो आती है, जो चीज नहीं आती है उसी पे तो मेहनत करनी है ना अपन को। और डाउट भी हो तो फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं। सर अगला तो करा दिया था फिफ्थ वाला आपने, कोई बात नहीं, सिक्स कर लेते हैं। सर ये फोर्थ क्वेश्चन और सिक्स क्वेश्चन पे आप मार्क कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप बोलोगे कि सर ये तो हमको पढ़ाया ही नहीं आपने, हमको तो आपने इन्वेस्टमेंट पढ़ाया था। एक चीज मैंने बताई थी, अगर आप इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर को याद करोगे ना, तो मैंने एक चीज बताई थी, मैथ्स इज अ टूल। मैथ्स आपका एक टूल है जो कि आपको प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत 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 ज्यादा हेल्प करेगा, ठीक है। तो बस हमने टूल पढ़ा और उसके प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस देख रहे हैं। ओके जी, क्वेश्चन पढ़ते हैं। रिकॉर्डिंग हो रही है? यस, रिकॉर्डिंग हो रही है। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय 2%। क्या बोल रहे हैं? पॉपुलेशन कितने परसेंट से बढ़ रही है? 2% से बढ़ रही है एट द बिगनिंग ऑफ द ईयर। मतलब कि इस साल जो पॉपुलेशन है उसका 2% बढ़ रहा है, फिर अगले साल जो पॉपुलेशन होगा उसका 2%। तो कहीं ना कहीं सर कंपाउंड इंटरेस्ट वाली फील नहीं दे रहे? कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता था, जो कि फाइनल अमाउंट होता था उस पे इंटरेस्ट जुड़ता था, फिर जो फाइनल अमाउंट आता था उस पे इंटरेस्ट जुड़ता था। यहाँ पे भी वही बात चल रही है कि जो पॉपुलेशन उस साल की शुरुआत में है उस पे 2% ऐड करना है, इस साल की शुरुआत में जो पॉपुलेशन है इस पे 2% ऐड करना है। इस क्वेश्चन का ये मतलब, द नंबर ऑफ ईयर्स, क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, द नंबर ऑफ ईयर्स बाय विच द टोटल इंक्रीज ऑफ अ पॉपुलेशन विल बी 40%। क्या मतलब? अगर पॉपुलेशन शुरुआत में 100 थी तो एंड में कितनी हो जानी चाहिए? 140। क्यों? क्योंकि बोल रहे हैं कि 40% इफेक्टिवली बढ़ा हुआ होना चाहिए। शुरुआत में अगर 100 था तो एंड में क्या हो जाना चाहिए? 40। अब वो बोल रहे हैं कि रेट कितना है? 2%। आपसे पूछ रहे हैं एन की वैल्यू बताओ बेसिकली। हमको पता है एक्यूमुलेटेड अमाउंट इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर की पावर एन। एक्यूमुलेटेड कितनी पॉपुलेशन हो गई? 140। इनिशियल कितनी पॉपुलेशन थी? 100। रेट कितना था? 1 प्लस 0.20 की पावर एन। तो कितना हो गया? 1.4 इक्वल्स टू 1.2 की पावर एन।
अब देखो 1.2 इंटू वन, एक बार दबाया, दो बार दबाया, दो बार में ही आ गया। ओ सॉरी 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 सॉरी, आई डिड अ मिस्टेक। कौन सी मिस्टेक? सर ये 1 पॉइंट, यहाँ पे 2% है, 2% है, यानी कि 2% है, मतलब कि 1.02 हो जाएगा। 140 इक्वल्स टू 100 टू 1.02 की पावर n, ठीक है। अब ये 100 अपॉन में चला जाएगा, तो 140/100 कितना हो गया आपका? 1.4, 1.02 की पावर n। तो यहाँ पे 1.4 इक्वल्स टू 1.02 की पावर n। अब 1.02 की पावर कितनी, देखो 1.02 इंटू वन, एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 में क्या आया? 1.37, 17, 17 में एग्जैक्ट क्या आ गया मेरा? की वैल्यू 1.40 आ गई, ठीक है। इसकी वैल्यू 17 में आ गई 1.40। तो अपना ऑप्शन कौन सा है? 17 ईयर्स, ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे सर आपने तो आंसर देख के करेक्ट किया खुद को, आंसर इज यस, ठीक है। एज अ टीचर मैं भी कंफ्यूज हो सकता हूँ। अब मैं क्यों कंफ्यूज हुआ? क्योंकि 1.14 आ रहा था और मैं इसको 1.14 को 1.40 से कंफ्यूज कर गया, ठीक है। तो वहां पे मेरी गलती थी, यस, बट आई करेक्ट माई सेल्फ एंड आई एक्सप्लेन टू यू अगेन। देखो कंसेप्ट क्या था भाई, पॉपुलेशन 100 है, एंड में 140 होनी चाहिए, ठीक है। रेट क्या था? 2%, और कितने ईयर तक कंपाउंड हो ताकि पॉपुलेशन 140 हो जाए। तो फॉर्मूला तो ये लगेगा, ए इक्वल टू पी इंटू वन प्लस आर की पावर एन। एक्यूमुलेटेड अमाउंट, भाई देखो फॉर्मूला एक है, टर्मिनोलॉजीज अलग है। भाई एक्यूमुलेटेड अमाउंट की जगह फाइनल पॉपुलेशन, प्रिंसिपल अमाउंट की जगह इनिशियल पॉपुलेशन। रेट 2% से इंक्रीज हो रहा है। अब अगर बोलता है डेथ रेट 2%, डेथ डेथ क्या करती है? रेट गिराती है, तो वहां पे -2% होता है। यहाँ पे क्या बोल रहे? पॉपुलेशन ग्रोथ, तो ग्रोथ है 2% प्लस 2%, ठीक है। तो अपन फाइनली यहाँ तक आ गए थे, 1.4 इक्वल टू 1.02 इंटू की पावर n। तो अब हम इसको ऑप्शन से हिट एंड ट्रायल से ही कर सकते हैं। कैसे? 1.02 इंटू वन, कितने बार इक्वल टू दबाएंगे कि अपना 1.4 आ जाए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, 17 में 1.40 की वैल्यू आ रही है, यानी कि n की वैल्यू क्या आ रही होगी? 17। कूल? यस सर, कूल। क्या आपको ये चीज समझ में आया? आंसर इज यस, तो 17। हाँ भाई, अब देख लो आप, टीचर से भी गलती हो सकती है, ठीक है। बट बताऊं, कैलकुलेशन तो ठीक है, आपकी प्रैक्टिस के साथ आपको गैस पाएगा, लेकिन कंसेप्चुअली आप स्ट्रांग रहोगे ना। मैं ये क्वेश्चन को एक बार भी पीछे जाके सॉल्व करके नहीं आया हूँ। जो लास्ट बैच मैंने ली थी, फिजिकल बैच मैंने ली थी यहाँ पे, तो वहां पे भी मैं पढ़ के नहीं जाता था। आई वॉज कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ कि आई वॉज कंसेप्चुअली क्लियर कि कंसेप्चुअली चीजें क्या होती है। बट हाँ, कभी कभी लैक ऑफ प्रैक्टिस बोलो या कुछ बोलो, तो मैं इतने साल भर बाद जो मैंने फाउंडेशन में पढ़ा था वो आज मैं आपके सामने रिप्रोड्यूस कर पा रहा हूँ, मैं आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ, मैं सॉल्व कर पा रहा हूँ। उसका रीजन एक ही है, क्योंकि आई वॉज एकदम क्रिस्टल क्लियर अबाउट माई कंसेप्ट, ठीक है। अगर आप कंसेप्ट में क्रिस्टल क्लियर होगे, एज अ टीचर मेरा रोल भी यही है कि मैं आपको कंसेप्चुअली क्लैरिटी दूं, ठीक है। सॉल्विंग तो आप ठीक है कर ही लोगे, बुक में देख के भी आप कर लोगे। ओके जी, आगे बढ़ते हैं। सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन, सेवेंथ क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं? द डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई। सर एक बात बताओ, सिंपल इंटरेस्ट बड़ा रहता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा रहता है? तो आप बोलोगे कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट बड़ा रहता है। क्यों? क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में साल भर के लिए इंटरेस्ट लगता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में पीरियड छोटे छोटे होते जाते हैं तो इंटरेस्ट बढ़ते जाते हैं। अपन ने देखा भी था। अगर आपको फर्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट का जब मैं एक्सप्लेनेशन दिया था, तो एंड में मैंने एक चार्ट बनवाया था, अगर आपको याद हो तो। उसमें अपन ने एक कंक्लूजन देखा था कि कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे बड़ा हो रहा था, ज्यादा हो रहा था, जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही थी कंपाउंड इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा था, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन सी आई एंड एस आई क्या दे रखा है? ऑन सर्टेन मनी इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर एट 6% इज 110। प्रिंसिपल पी था, इस पे अगर अपन कंपाउंड इंटरेस्ट निकाले और सिंपल इंटरेस्ट निकाले और इसका डिफरेंस ले ले, तो कितना आएगा? 110.16। क्वेश्चन का ये मतलब। तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? सर पी इंटू वन,
क्या यही था फॉर्मूला? यस सर, यही था फॉर्मूला। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था? सब पी आर टी, यही था फॉर्मूला। अब सर इनका डिफरेंस अगर अपन करें, अगर अपन इसका डिफरेंस करें, पहले तो आप कैलकुलेट कर लो सर। सी आई क्या आ रहा है? पी इंटू 1 प्लस आर परसेंट क्या है? 6% की पावर 3 - 1, और यहाँ पे क्या है? पी इंटू 6% इंटू 3, कितना आया ये? 1.06 इंटू 1, 1 2 3, इक्वल टू 0.191 इंटू 3, और यहाँ पे कितना है? 3 इंटू 6%, 0.18 पी। अब देखो इनका जो डिफरेंस है, क्या बोल रहा है? सी आई माइनस एस आई इक्वल्स टू 110.16, 0.191 इंटू पी माइनस 0.18 पी इक्वल्स टू 110.16। अब देखो इसमें से अगर मैं पी कॉमन निकालूं तो 0.191 माइनस 0.18 इक्वल्स टू 110.16, 0.011 इक्वल्स टू, और ये नीचे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। 110.16 डिवाइडेड बाय 0.011, ये 10,000 के अराउंड आ रहे हैं यार। ठीक है, ऑप्शन है क्या 10,000 का? यस 10,000 है। अप्रोक्सीमेटली पी क्या आ रहे हैं? 10,000 के अराउंड आ रहे हैं। ठीक है, 10,000, ऑप्शन डी हो जाएगा। क्या आपको समझ में आया ये चीज? द आंसर इज यस। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूजफुल लाइफ ऑफ अ मशीन। अब देखो वापस से डेप्रिसिएशन पे क्वेश्चन आ गया, और डेप्रिसिएशन को हमने ऊपर देखा। क्या बोल रहा है? यूजफुल लाइफ ऑफ अ मशीन इज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 10 ईयर। अगर इधर से मशीन चालू हो रही है तो कब तक खिंचाएगी? सर 10 साल तक का ही खिंचाएगी। एंड कॉस्ट 10,000, यानी कि 10,000 रुपए की इसकी कॉस्ट है। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%। सर डेप्रिसिएशन अमाउंट को बढ़ाती है कि घटाती है? तो आंसर इज घटाती है। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि स्क्रैप वैल्यू एंड में क्या हो जाएगी? तो कुल मिला के बोल रहा है कि सर एक्यूमुलेटेड वैल्यू बताओ हमको, कि 10,000 था, रेट से कम होते गया, और एंड में फाइनल क्या बची अमाउंट। तो अपन वही एक्यूमुलेटेड अमाउंट का फॉर्मूला लगाएंगे। पहले बोलेंगे अपन इसको स्क्रैप वैल्यू, इसको बोलेंगे अपन ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट, लेकिन फॉर्मूला तो अपन एक्यूमुलेटेड वाला ही लगाएंगे। ठीक है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट इक्वल टू 10,000 इंटू 1। क्या यहाँ पे रेट को प्लस करेंगे कि माइनस? जल्दी जल्दी बताओ, रेट प्लस करेंगे कि माइनस? आप बोलोगे सर डेप्रिसिएशन वैल्यू घटाती है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा माइनस 10% की पावर 10 ईयर्स इंटू 0.90 की पावर 10, 0.90 इंटू 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हो जाएगा आपका 3486.78। ये हो जाएगा स्क्रैप वैल्यू। है क्या ऐसा वैल्यू? 3486.78, यस ये आ रहा है। क्या क्लियर है ये चीज़ आपको? आंसर इज यस। मेरे को बताओ यार, देखो जब तक आप मेरे को बताओगे नहीं कि ना सर कहाँ पे दिक्कत आ रही है, मैं तो अपना फ्लो में आपको पढ़ाते जा रहा हूँ, बट मेरे को जब तक आप पिन पॉइंट नहीं करोगे ना सर कि ये एक पिन पॉइंट, ये एक मेरा क्या बोलते पेन पॉइंट है मेरा, कि यार यहाँ पे मैं अटक रहा हूँ, इस स्टेप पे मैं अटक रहा हूँ, सर पावर की वैल्यू कैलकुलेट नहीं करते आ रही सर, इसको 1 - 10% को आपने 0.90 कैसे लिखा ये समझ नहीं आ रहा, या फिर आपने एकोमोडेटेड फॉर्मूला वाला कैसे फॉर्मूला को यूज कर लिया इस वाले को। तो जब तक आप मेरे को बताओगे नहीं ना कि यार आप अटक कहाँ रहे हो, तो आई एम ऑल्सो हेल्पलेस इन दैट केस। आप मेरे को बताओ एंड आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि मैं आपकी क्वेरी को रिजॉल्व करूंगा। ठीक है, ओके जी आगे बढ़ते हैं। 8th क्वेश्चन हुआ, अब अपन करते हैं 9th क्वेश्चन। 9th क्वेश्चन, तो कितने क्वेश्चन है? बस होने वाला है यार, ज़्यादा नहीं है। देखो क्या बोल रहे हैं, द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट
करस्पॉन्डिंग टू अ नॉमिनल रेट ऑफ 7%, कन्वर्टेड क्वार्टरली। सर 7% नॉर्मल रेट है साल की, ये इफेक्टिव रेट है? सर इसमें तो बोल रखे हैं ना नॉमिनल रेट, यानी कि साल भर की रेट कितनी हो गई? 7%। 7% रेट है आपकी कब की? साल भर की। और कंपाउंड कब कब कर रहे हैं? क्वार्टरली, Q1 Q2 Q3। तो सर बताओ, एक पीरियड की रेट कितनी हो जाएगी? आप बोलोगे कि सर साल भर की 7 थी, ऐसे 4 क्वार्टर है तो 7/4 हो जाएगी। ठीक है, 7/4, तो 7/4 कितना होता है? 1.75%। इस पीरियड का रेट कितना हो गया? इस पीरियड का रेट हो गया 1.75%। ठीक है, तो अगर मैं इनिशियली इन्वेस्टमेंट 100 मानूं, तो अक्यूमुलेटेड अमाउंट क्या हो जाएगा मेरा? P इंटू 1 प्लस R की पावर N। ठीक है, 100 इंटू 1.0175 की पावर 4। अब देखो हर जगह ये चीज आपका काम आ रहा है, पावर का फॉर्मूला पावर निकालना है ना, तो आप अगर वो वीडियो नहीं देखे हो अभी भी, तो आप जाओ और उसको देख के आओ, 1 2 3 4। क्योंकि मैं एक बार बताऊंगा, 2 बार बताऊंगा, उसके बाद मैं डायरेक्ट फिर उसको सॉल्व करूंगा। ठीक है, तो अकुमुलेटेड अमाउंट अपना हो गया ये, माइनस इसमें प्रिंसिपल करेंगे तो इंटरेस्ट कितना कमाया अपन ने? 7.18। इफेक्टिवली हमने इतना कमाया, 7.18। कूल? यस सर, कूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये दो क्वेश्चन को एक साथ लेते हैं। सर ये क्वेश्चन अगर मैं होमवर्क भी दे दूँ ना आपको, तो भी बन जाएगा आपसे, क्योंकि हार्ड नहीं है। क्या पूछ रहे हैं? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है किस पे? 16,000 में 1.5 साल के लिए, पेबल हाफ ईयरली। सर ये क्वेश्चन हमने सेम टू सेम किया था। 16,000 प्रिंसिपल अमाउंट है, पेबल हाफ ईयरली बोल रहे हैं, 6 महीना, 1 साल, 1.5 ईयर। तो पीरियड 1.5 का क्यों लिया? क्योंकि यहाँ पे मेंशन है। रेट साल भर का कितना है? 10%। तो एक 6 महीने का कितना हो जाएगा? 5%। तो सर फॉर्मूला अगर अपन लगाते हैं तो पी क्या हो जाएगा? पी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन। आई होप आपको ये चीज़ अब तो क्लियर हो गई होगी, और अब आपको फ्लो भी आ रहा होगा कि जल्दी जल्दी होती जा रही होगी चीज़ें। यार इतना टाइम नहीं लग रहा होगा, और अगर लग रहा है तो आपको एक चीज़ पूछनी चाहिए आपसे कि क्या आपने इनफ प्रैक्टिस की पिछले वीडियोस की? कंसेप्चुअली कहीं गलत हो तो आई हेल्प यू, बट अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो नो वन कैन हेल्प यू। ठीक है, अब इसमें क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। मैंने कुछ गड़बड़ी की क्या? नहीं नहीं, सही किया। माइनस अगर अपन ए माइनस पी कर देंगे तो कितना आएगा? 2522 है क्या ऑप्शन? हाँ सर, 2522 बी ऑप्शन। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए, 11th वाला। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 40,000, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 40,000, यानी 40,000 क्या अपना प्रिंसिपल अमाउंट है, एट 10% रेट फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए। व्हेन द इंटरेस्ट इज पेड क्वार्टरली, Q1 Q2 Q3 और Q4। ठीक है, साल भर का रेट 10%, तो एक क्वार्टर का रेट कितना हो जाएगा? 2.5%। यस, कुल। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी इंटू 1 प्लस आर की पावर एन। यहाँ पे आपका पी क्या था? पी था 40,000 इंटू 1 प्लस आर, 1 प्लस 2.5% की पावर 4, पावर 4। अब देखो वापस वही 1.025 इंटू 1, 1 2 3 4 इंटू 40,000, तो ये आ रहा है अपना 44152.5। अगर प्रिंसिपल अमाउंट माइनस कर देंगे तो कितना आ रहा है ये? 4152.5, 4152.5, यानी ऑप्शन सी। तो अपना 11th क्वेश्चन भी यहाँ पे हो जाता है फिनिश। ओके जी, तो कितना बचा? अब हमसे नहीं झेला आ रहा है।
तो 3 क्वेश्चन है बस, ओनली 3। क्या ये इजी इजी वाले हैं? अरे बहुत इजी इजी वाले, टेंशन नॉट। चलो, क्या बोल रहे हैं? डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI ऑन 2400 फॉर 2 years एट 5% पर एनम। सर ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है अभी, ऊपर देखो कैसे। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व किया था, डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI निकालना था। तो सर आप सॉल्व नहीं कराओगे? सॉल्व तो मैं करूंगा, बट मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन को आप खुद से भी सॉल्व करो। पहले वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करो। चलो, तो पहले तो मैं निकाल लेता हूँ सी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी 1 + r⁻n - 1। प्रिंसिपल अमाउंट है 2400। तो मैं जल्दी जल्दी करूँगा ना। 1 + 5% की पावर 2 - 1। कहीं अटक रहे हो तो देखना, बट आप कोशिश करो कि आप खुद से इसको सॉल्व करो, ठीक है? SI की वैल्यू क्या हो जाएगी? PRT 2400 इंटू 5% टू 2। 2400 इंटू 5% इंटू 240। डिफरेंस कितना हो गया? 246 - 240 इज इक्वल टू 6 रुपीज। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। एक बार 14th वाला पहले कर ले क्या? 13th वाले को मैं आपको आराम से फिर लास्ट क्वेश्चन को अच्छे से समझाऊंगा। मस्त क्वेश्चन है ना, 13th वाला बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अगर आप में थोड़ी सी जिज्ञासा है, क्यूरियोसिटी है, तो आप इस क्वेश्चन को ना पॉज करके फिर खुद से सॉल्व करना। पहले 14th कर लेते हैं। CI पूछ रहे हैं किस अमाउंट पे? 4000 पे। कितने साल के लिए? फॉर 6 मंथ ओनली। टेबल क्वार्टरली यानी कि Q1 Q2। टेबल एट आर 12%। रेट कितना है? 12%। 12% है साल का, तो एक क्वार्टर का कितना हुआ? 12/4 यानी कि 3%। ठीक है। एकोमोडेट अमाउंट क्या हो गया? P इंटू 1 + r⁻n। P है आपका 4000। R कितना है? 3%। N कितना है? सर 2, क्योंकि 2 क्वार्टर की बात कर रहा है, 6 महीने तक की ही बात कर रही है। 4000 इंटू 1.03 की पावर 2। ठीक है। 1.03 इंटू 1, 1 2 2 4000। तो ये हो जाएगा 4243.6। और अगर अपन वो माइनस कर देंगे इसमें से, क्या प्रिंसिपल अमाउंट, तो अपने को आ जाएगा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 243.6। ऑप्शन ए। कूल। यस सर, कूल। बस सर एक क्वेश्चन बस बचा है। हाँ सर, वो एक क्वेश्चन कराओ। मैं देखूँ सही चल रहा है सब, रिकॉर्डिंग? यस, रिकॉर्डिंग वॉर्डिंग सब सही चल रहा है। अब बस जो एक क्वेश्चन है ना, मजा आ जाएगा आपको क्वेश्चन सॉल्व करने, आराम आराम से करेंगे। द एनुअल बर्थ एंड डेथ रेट पर 1000 आर 39.4 एंड 19.4। बोल रहा है कि अगर 1000 लोग हैं, पॉपुलेशन अगर 1000 की है, तो उसमें बर्थ कितने कर रहे हैं? बर्थ कर रहे हैं 39.4, और डेथ कितनी हो रही है? डेथ हो रही है 19.4। मेरे को एक बात बताओ, बर्थ पॉपुलेशन बढ़ाती है, डेथ पॉपुलेशन कम करती है। इफेक्टिवली, इन टोटलिटी, इन समिशन, बर्थ ज्यादा हो रहा है कि डेथ ज्यादा हो रही है? आप बोलोगे कि सर बर्थ ज्यादा है। देखो, तो मैं बोलूं कि साल में 1000 पॉपुलेशन में, अगर अगर पॉपुलेशन 1000 की है, तो इफेक्टिवली, सर क्या बोल रहा हूँ, मेरे वर्डों को ध्यान रखना, इफेक्टिवली 39 पैदा हो रहे हैं, जिसमें से 19.4 मर जा रहे हैं। तो इफेक्टिवली पॉपुलेशन कितने से ग्रो कर रही है? आप बोलोगे 20। क्या ये चीज आपको क्लियर हुई? क्या ये चीज आपको समझ आ रही है? मैं बोल रहा हूँ कि 39.4 पैदा हो रहे हैं, 19.4 घट रहे हैं।
इफेक्टिवली कितने लोग पैदा हो रहे हैं? आप बोलोगे सर इतने पैदा हुए, इतने मर गए, तो इफेक्टिवली 20 लोग पैदा हुए, ठीक है। पर कितने में? सर 20 लोग पैदा हुआ कितने पॉपुलेशन में? 1000 में। तो रेट कितना हो गया? 2%। तो मैं बोलूं इफेक्टिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इफेक्टिव पॉपुलेशन पॉपुलेशन ग्रोथ रेट आपकी कितनी हो गई? 2%, यानी 2% इफेक्टिवली ग्रो कर रहे हैं। कूल? यस सर, कूल। अब क्या पूछा है? द नंबर ऑफ ईयर्स, द नंबर ऑफ ईयर्स, कितने साल लगेंगे इन विच द पॉपुलेशन विल बी डबल्ड अज्यूमिंग देयर इज नो इमिग्रेशन और एमिग्रेशन, ठीक है। क्या बोल रहे हैं कि ये पॉपुलेशन पी थी, पॉपुलेशन 2p हो जाएगी। रेट तो तुमने निकाल लिया ऊपर में 2%। ऐसे कितने सालों में पॉपुलेशन पी की जगह 2p हो जाएगी? हमको पता है सर, एक्यूमुलेटेड अमाउंट इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r की पावर n, ठीक है। एक्यूमुलेटेड अमाउंट यानी पॉपुलेशन नई वाली 2p हो जाएगी, ओरिजिनल वाली तो p है, और रेट पता है अपन को 2%, पावर लगाना है n, तो p से p कैंसिल, 2 इक्वल्स टू 1.02 की पावर n। क्या यहाँ तक चीजें क्लियर हुई? अब बताओ, यहाँ तक चीजों को समझ के बताओ, पॉज लो और समझो क्या चीज आपको क्लियर हुई। हाँ, अगर आपको चीजें क्लियर हुई तो आगे करते हैं। अब देखो 1.02 की पावर क्या रखूं जो मेरा आंसर आ जाए 2? ऑप्शन पुट करके देख लेते हैं। 35, 30, 25। देखो 1.02 इंटू 1। अब मैं एक बार 25 बार दबा के देखता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। क्या 25 में 2 आ रहे हैं क्या? नहीं। तो मैं आगे बढ़ता हूँ। 26, 27, 28, 29, 30। 30 में आया क्या? आंसर इज नो। 31, 32, 33, 34, 35। ओ सर 35 में आ गया कितना? 1.9999, यानी कि अप्रोक्सीमेटली क्या आ गया? एन की वैल्यू अगर मैं 35 रखूं तो अप्रोक्सीमेटली इसकी वैल्यू क्या आ गई? 2। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 35 ईयर। और इसी के साथ हमारा ये एक्सरसाइज भी हो जाता है खत्म। सर अगला क्या है? एक छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट करूं, अगर यहाँ तक आपको दिक्कत आ रही है ना तो आप रुको, आगे मत बढ़ो। आप रुको, आप पहले सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट को पूरा अच्छे से क्लियर करो, वापस से वीडियोस देखो, जो चीज़ें क्लियर नहीं हो रही है मुझसे आप डाउट पूछो, क्वेश्चंस में दिक्कत आ रही है वापस से सॉल्व करो, भले 2 बार सॉल्व करो, क्योंकि एन्युटी में कूट कूट के काम आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं समझा तो एन्युटी और नहीं समझ में आएगा, ठीक है। डरा नहीं रहा हूँ, बता रहा हूँ ताकि आप प्रैक्टिस करके आ सको, ठीक है। ओके जी। तो नेक्स्ट क्लास में अपन क्या करेंगे? एन्युटी स्टार्ट करेंगे। एन्युटी खुद में एक बड़ा टॉपिक है, ठीक है। एन्युटी को जितना भी लेक्चर्स लगे आराम आराम से करेंगे, देखेंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही था। आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व किए होंगे मेरे साथ पॉज कर करके, और एक बार और घर पे आप सॉल्व करेंगे इस चीज़ों को, और सॉल्व करने के बाद आप भी मेरे साथ क्या कहेंगे? मैथ्स आसान है, ठीक है ब्रो। ओके जी, बाय बाय, टेक केयर।